दो अननोन लोग वहाँ पर बाइक से आए और उससे उसको चाकू दिखा के वहाँ पे उससे पैसे और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। उसमें से एक व्यक्ति ने उस पर गले के लेफ्ट साइड में उसको चाकू से मार दे गया। साथ ही में ये जो दोनों अक्यूज्ड है रमीज और मोहम्मद, इन दोनों के ऊपर भी अलग अलग तरीके के केसेस दाखिल है। कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों में फार्मेसी करियर को लेकर काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है और इसका बेस्ट ऑप्शन है एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एट कुडूस। यहाँ आप डिग्री और डिप्लोमा में फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। भिवंडी, मुमरा और वसई विरार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बस फैसिलिटी अवेलेबल है। एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी को माइनॉरिटी का स्टेटस हासिल है, जिसके जरिए 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी बॉयज और गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फीस वाया कैप राउंड। एडमिशंस ओपन नाउ फॉर एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुडूस। चाकू की नोक पर युवक पर हमला, बाइक लेकर फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर कोनगांव पुलिस ने 3 दिन में दबोचा। आधी रात युवक को रोककर चाकू की नोक पर पैसे की लूट और धारदार हथियार से उसकी गर्दन के पास वार करने के बाद मोटरसाइकिल लेकर फरार हुए 2 आरोपियों को कोनगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने भिवंडी क्षेत्र के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लगातार 3 दिनों तक खंगाली। तकनीकी जाँच और आरोपियों की गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 16 अगस्त 2026 को रात करीब 2:48 पर अंजूर गेट और नंबर 2 के पास ये वारदात हुई। पवन कुमार महतो नामक युवक वहां मौजूद था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने चाकू दिखाकर युवक से पैसों की मांग की। युवक द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। इनमें से एक आरोपी ने धारदार हथियार से युवक की गर्दन के पास वार किया। हमला करने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही कोनगांव पुलिस ने जांच तेज कर दी। आरोपियों के फरार होने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। भिवंडी क्षेत्र के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज 3 दिनों तक बारीकी से जांची गई। आरोपियों की गतिविधियों और तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनकी पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने रमीज अब्दुल रशीद अंसारी 23 वर्षीय और मोहम्मद अलकेश परवेज आलम मोमिन 25 वर्षीय को 20 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया। इस मामले में कोनगांव पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 427/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार, बरामद मोटरसाइकिल तथा आरोपियों के अन्य संभावित आपराधिक मामलों में शामिल होने की दिशा में भी जाँच कर रही है। पूरा मामला क्या है? एक मामले में लोग गिरफ्तार हुए। दिनांक 16/8/2026 को रात को करीब 2:45 बजे एक टाटा अमंत्रा, इसके सामने में एक ट्रक खड़ा था। ट्रक ड्राइवर पवन कुमार महतो वहाँ पे खाना खाने के लिए रुका हुआ था। उसी दौरान 2 अननोन लोग वहाँ पर बाइक से आए और उससे उसको चाकू दिखा के वहाँ पे उससे पैसे और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब ये ट्रक ड्राइवर ने उसका विरोध किया तो इन लोगों ने, उसमें से एक व्यक्ति ने उस पर गले के लेफ्ट साइड में उसको चाकू से मार दे गया। उसके बाद में यहाँ पे कोनगांव पुलिस स्टेशन में 427/26 ये CR नंबर BNS के अलग अलग सेक्शंस में इसका खून का यहाँ पे गुना दाखिल करने में आया। गुना दाखिल होने के बाद में थाने CP माननीय आशुतोष जुमरे सर ने यहाँ पे जोनल लेवल की 5 अलग अलग टीम बनाने का आदेश दिया। इसके बाद में सीनियर PI श्री मंगेश बोरसे कोनगांव और साथ ही में PI क्राइम श्री संतोष बोराटे और इनकी सारी टीम्स ने यहाँ बहुत वर्कआउट करके और टेक्निकल एविडेंस के द्वारा इस गुना को ओपन किया है और 2 आरोपी ताबे में लिए गए। 2 आरोपी है रमीज अब्दुल रशीद अंसारी, ये रहने वाला भिवंडी का ही है, और साथ में मोहम्मद अलकेश परवेज आलम मोमिन, ये भी भिवंडी का ही रहने वाला है। साथ ही में ये जो दोनों अक्यूज्ड है रमीज और मोहम्मद, इन दोनों के ऊपर भी अलग अलग तरीके के केसेस दाखिल है। इसमें जो अलकेश परवेज आलम मोमिन है, इसके ऊपर इस तरह की हमारे थाने पुलिस आयुक्तालय में 18 केसेस दाखिल है। सर, ये पूरा मामला लूटपाट का है या किस तरह? जी, ये पूरा मामला लूटपाट का है। केवल पैसे और उसका जो मयर ड्राइवर व्यक्ति है उसके पास से पैसे छीनने के लिए और मोबाइल छीनने के लिए किया गया। सर, ये आरोपी कोई फरार हो गया था, उसको कहीं बाहर से पकड़ा गया?
जी, एक इसमें से हमको थोड़ा सा आइडिया आ गया था टेक्निकल एविडेंस के द्वारा कि ये कौन है, और दूसरा आरोपी जो भाग गया था वो भी हमको मिल गया। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।